जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे पास एक पेशेंट आया था गायनी का। तो उनका वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के बाद अब उनको दिखा नहीं सकते हम। लेकिन उसमें जो मेन मसला था उनका था कि हमल के बाद जो है ना उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं। तो उनका जब अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें पता चला कि उनको ट्विन्स हैं, यानी कि पेट के अंदर दो बच्चे हैं उनके। तो उनका कंसर्न यही था, उनको नहीं पता था इस बात का कि पहले उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया था और यही था कि हमल तो है, लेकिन उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मकसद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमल के दौरान बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आने की कुछ वजूहात हैं, उनमें से वो क्या हैं और उनका इलाज क्या है। हमल के दौरान जो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं उसको हाइपरमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं, और एक नॉर्मल होता है तकरीबन 50% जो सॉरी जो 50% जो औरतें होती हैं उनके अंदर हमल के दौरान उल्टियाँ आना ये एक नॉर्मल होती है। इसमें कोई इतना परेशानी की या टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती है, एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। क्योंकि जब हमल होता है तो उसमें इंसान के जिस्म के अंदर एक हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिस तरह बीटा एसीजी एक हार्मोन होता है, उसकी वजह से भी उनमें उल्टियों का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर बीटा एसीजी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उस शक्ल में फिर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जो कि कंट्रोल से बाहर होती हैं। और वो किन किन चीज़ों में ज़्यादा हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो आपको मोलर प्रेगनेंसी है, यानी कि अंगूरी हमल है। एक मोलर प्रेगनेंसी अंगूरी हमल होता है कि उसमें हमल हो जाता है, ठहर जाता है, लेकिन वो हमल जो है वो अपने तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, उसको ज़ाया ही करना पड़ता है और उसका ऑपरेशन होता है। ठीक है। उसके अलावा अगर ये जो मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि बच्चे ट्विन्स हैं या 3 हैं या 4 हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो वोमिटिंग हो सकती है। और इसके अलावा बीटा सी जी लेवल जो है वो किस में इंक्रीज होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, बीटा सी जी लेवल। और बीटा सी जी का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसमें हो सकता है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए पहले हमें एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, उस पे पहले वो उसका हमल के बारे में सारा पता चल जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो होता है वो ब्लड का टेस्ट होता है जिसमें ये चीज़ों का पता चलेगा। इसका नुकसान क्या होता है कि अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इससे माँ को क्या क्या नुकसान हो सकता है। इससे जो है माँ के लिए पानी की कमी हो जाएगी, और उसको जो नमकियात हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके साथ माँ का थूक निकलने की जो सलाहियत है उसको में बहुत ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा माँ के गुर्दों और जिगर पे असर होना शुरू हो सकता है। उसको वर्निक्स इंकेफेलोपैथी जिसको कहते हैं, यानी कि थायामीन विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, उसमें असाबी कमज़ोरी होना शुरू हो सकती है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं जो हमल के दौरान उल्टी आने की वजह से हो सकती हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसके इलाज के लिए अगर ऐसा पेशेंट है, अगर तो वो इनिशियल स्टेज पे है तो उसको ओरल रिहाइड्रेट करेंगे, या अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करके उसको फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी और उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक करना पड़ेगा। उसके अंदर जो विटामिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको ठीक करना होगा, थायमीन को देना होगा। और उसके बाद इसकी ड्रग्स होती हैं 3, इसकी जो स्टेजेस होती हैं, यानी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट एंड थर्ड लाइन, और फोर्थ फिर उसके बाद हम स्टीरॉयड की तरफ जाना पड़ता है।